दोस्तों, जय श्री राम के उद्घोष में आपका सुनना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में भी, यदि आप भगवान श्री राम से प्यार करते हैं तो दोस्तों, भगवान श्री राम का नाम लेकर आज की जो हम वीडियो है प्रारंभ करते हैं। और जो इस वीडियो में है, हम आपका बहुत सारा जो है, जो हरियाणा में जो भर्तियां चली हुई है उनका मैं बहुत सारा आपके दिमाग से जो भ्रम है वो निकालने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तो दोस्तों, आज मैंने ये वीडियो बनाई है, काफ़ी लेट बनाई है, क्योंकि दोस्तों इसमें मेरा ही एक चचेरा भाई है जिसने टीजीटी में एग्ज़ाम दे रखा है। ठीक है, तो उसके अच्छे नंबर बने हुए हैं, तो टीजीटी भर्ती पूरी नहीं हो रही है, तो इसलिए वो टीजीटी भर्ती वाले आज सारे मिलकर पंचकुला गए थे एचएससी ऑफिस में, और वहां जाकर उन्होंने अपनी मांगे उनके सामने रखी है और भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा करवाने के सरकार को बोला है। मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि भाई लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है, फटाफट मैं इसको 2-3 मिनट में इसको ख़त्म करना चाहूँगा, आपको सारी बातें बताऊँगा। तो मैंने उनको अपने भी कुछ क्वेश्चन लिख के भेजे थे, ठीक है, और साथ में जो उन्होंने जो पूछा वो मुझे उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले तो हम जब बात करते हैं, देखो वो टीजीटी पीजीटी के लिए ही गए थे, तो भाइयों जो टीजीटी वाले भाई हैं, ठीक है, वो सुन लो। टीजीटी भर्ती के लिए उन्होंने पूछा कि सर भर्ती को जल्दी पूरा करवा दो। तो आपको पता है भाई, चेयरमैन साहब आप में से बहुत से यूट्यूबर मिले हैं, उनसे खैर मैं तो नहीं मिला हूँ, छोटा सा यूट्यूबर हूँ। तो जो मैंने उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनसे बात की, जैसा वो हर समय सबके साथ करते हैं, और उनको बताया कि भाई हम जब तक कोर्ट के अधीन बात है तो हम इस भर्ती को पूरा नहीं कर सकते। और उन्होंने बोला कि भाई हम भर्ती को इस तरीके से पूरा करना चाहते हैं कि कोई भी कानूनी जो अड़चन है वो आप लोगों को आगे भी न आए, अब तो छोड़ो आगे भी नहीं आए। तो फिर जो वो युवा गए हुए थे, उन युवाओं ने बोला कि सर कि इसमें जैसे एक तो 5 नंबर का सोशियो इकोनॉमिक्स के जो नंबर थे उसमें भी बच्चों ने उनको बोला, तो इस पे बात हुई। तो फिर सर का सीधा ही यही कहना था कि भाई ये जो 5 नंबर का मामला है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें जो कुछ करेगा कोर्ट करेगा। और उन्होंने ये बोला कि भाई हम इसका बहुत जल्दी निपटारा कर देंगे, आर या पार। या तो भाई यदि कोर्ट बोलेगी 2 तो ठीक है, यदि कोर्ट नहीं बोलेगी तो उन्होंने बोला कि हम नहीं, इसके लिए जो अगली डेट भी मिली है 7 फरवरी, वो ज़्यादा दूर नहीं है, तब तक आप वेट कर लीजिए, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, ये टीजीटी भर्ती के ऊपर। तो टीजीटी भर्ती में और भी उनके डाउट थे जो उन्होंने बताए। तो जैसे उन्होंने कुछ बताया कि जो प्राइवेट स्कूल के जो एक्सपीरियंस को लेकर भी कुछ बच्चों ने इस पे कुछ केस किया हुआ है। तो चेयरमैन साहब ने सीधा बोला कि भाई हमने कोर्ट में बोला है कि भाई या तो इन बच्चों का, जितने भी जो बच्चे हैं, इनका रिजल्ट अपने मतलब रोक लो, बाकी का रिजल्ट दे देती है, या इनको जो भी लाभ देना है या करना है तो कोर्ट इस पे जल्दी से जल्दी इस पे डिसीजन दे दे। और ये बात उन्होंने बोली है, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट तौर से बोला है कि ये कोर्ट के अधीन है, जब तक संवैधानिक तौर से और कोर्ट के रूप से अच्छे तरीके से हमें इससे बेल नहीं मिल जाती अच्छे तरीके से सारा, तो तब तक रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। दोस्तों, जो कुछ साथी कह रहे थे कि हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तो उनकी बातों से जो ये लग रहा है उनके अकॉर्डिंग अभी रिजल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, रिजल्ट की बात पर उन्होंने फिर बात को ऐसा मानना है, जो अभ्यर्थी वहाँ गए हुए थे, कि उन्होंने बात को घुमा दिया, ठीक है, गोलमोल कर दिया, तो कोई खास जवाब नहीं दिया इस बात पे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये बात रही। दूसरी बात, जो पीजीटी भर्ती कुछ अटकी हुई है, तो उन्होंने भी यही बोला है कि ये भी कोर्ट के अधीन है, जब तक कोर्ट नहीं मतलब क्लियर चिट दे देता कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद कुछ ग्रुप सी और ग्रुप डी के क्वेश्चन मैंने उनको पूछा था कि भाई ग्रुप सी की डी की कब हो सकती है, तो उनसे पूछा गया। तो ग्रुप सी भर्ती पर भी वही उनको जो एक लाइन उन्होंने पकड़ी हुई है कि कोर्ट केस है, जब तक कोर्ट केस नहीं सुलझते तब तक भर्ती को हम पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बाद में दिक्कत आ सकती है जिनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। तो इसलिए सारे
जितने भी केस है हम इनको फारिग करवा के एक एक केस को फिर अच्छे तरीके से इसको भर्ती करेंगे, ताकि आगे भविष्य में जो अभ्यर्थी लगे उनको दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों। और साथ के साथ उन्होंने ये भी पूछा कि ग्रुप सी की पहले या डी की, तो उन्होंने कहा कि भाई हम ग्रुप सी की भर्ती पहले करेंगे फिर डी की करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिल सके, इसमें अवसर मिल सके। ठीक है। तो और सी और डी के और रिजल्ट, ग्रुप डी के जो रिजल्ट है उन्होंने बताया कि भाई सी के बाद ही आएगा, तो अंदाज़ा लगा लो दोस्तों 24। तो उन्होंने पूछा कि सर 24 अप्रैल की तो डेट लगी हुई है, तो कैसे रिजल्ट निकालोगे। तो उन्होंने इस पे ये बोला कि भाई हम अर्ली हियरिंग के बारे में, अर्ली हियरिंग के लिए जाएंगे, यदि कोर्ट से हमें अनुमति मिलती है तो हम बहुत ही जल्द इसका क्या करेंगे, अर्ली हियरिंग लेकर इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं ग्रुप सी के, उनका रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है दोस्तों। तो जो भी ग्रुप है उनका ये रिजल्ट कभी भी जारी कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा इनको दिन में बताया दोस्तों, लेकिन आपको पता होगा शाम को कि हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, भाई फाइनल जो रिजल्ट निकालने पर रोक लगा दी है। केस हुआ है आपका ये एडवोकेट है अंकुर सिद्धार्थ नाम है क्या है उसके, उस वकील के अंडर में ये कोर्ट हुआ है। तो उसने क्या भाई इसके ऊपर स्टे लगवा दिया है। तो जब तक स्टे रहेगा तब तक, अब लेकिन ये बात उनकी दिन की थी, वो दिन में गए थे। ठीक है। तो तब तक ये स्टे नहीं था, जब उनको ये जवाब दिया तो तब तक की ये बात, उस समय तक की बात थी ये। ठीक है। तो ग्रुप डी के बारे में भी उन्होंने बोला कि सी के बाद ग्रुप डी का रिजल्ट निकाल देंगे। और 5 अंकों पर तो क्या भाई टीजीटी में भी है उनका रोड़ा, और ग्रुप डी सभी में है। तो उनके लिए उन्होंने बोला कि भाई कोर्ट में हम इस बार 7 फरवरी की डेट लगी है, 7 फरवरी को हम क्या है इस पर अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएंगे और इसको क्या है क्लियर कर देंगे। ठीक है। और एक जो है टीजीटी संस्कृत का, ठीक है ना, हमारे जो टीजीटी संस्कृत के बच्चे थे, ठीक है, उनके लिए थोड़ी एक बुरी खबर है दोस्तों वहाँ से, क्योंकि जो टीजीटी संस्कृत के बच्चे भी गए हुए थे तो उन्होंने बोला कि सर हमारा दोबारा डीवी के लिए बोला, तो उन्होंने मना कर दिया। बोले भाई नहीं, हम ऐसे नहीं ले सकते, ये हमारे नियमों के खिलाफ है, तो हम दोबारा डीवी नहीं ले सकते। तो उन्होंने दोबारा डीवी लेने से उनका मना कर दिया है। और एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर क्या हुई। तो उन्होंने उनको एक सजेशन दिया है, जो टीजीटी संस्कृत के बच्चे हैं उनको उन्होंने सजेशन दिया है कि उन्होंने कहा है कि जो पीजीटी में, जिन्होंने पीजीटी संस्कृत में ज्वाइन किया है, तो हम आपको कॉमन जो बच्चे हैं उनका नाम दे देंगे, नाम पता जो भी एड्रेस वगैरह, आप उनसे लेटर लिखवा लाओ, तो हम फिर क्या है उनके फिर उस जो टीजीटी संस्कृत की जो लिस्ट बनेगी उनसे उसका नाम विड्रॉ कर देंगे और उससे आगे जो बच्चे होंगे उनको ऐड कर देंगे। तो जो टीजीटी भाई कोई संस्कृत वाला भाई देख रहा है तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है भाई आप एक्टिव हो जाओ, आपके पास अभी समय है, आप वेट ना करो ज़्यादा टाइम का इस काम को ना। यदि चेयरमैन ये बोल रहा है तो फिर आप इसको मतलब सारे मिलके, जब एक से नहीं हो सकता तो भाई सारे मिलके इसके ऊपर यार करने को तो एक बंदा भी कर दे। ठीक है। जब आपको जॉब दिख रही है आगे आपके परिवार के लिए, भाई एक पूरी की पूरी 3 पीढ़ी आपकी समझ जाएगी यदि आपको जॉब मिल गई तो भाई इससे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसमें फटाफट एक्शन ले और तहलका मचा दे, लिखवा के और जमा करवा दे दोस्तों। और ख़ास तौर से जिनका नंबर आने वाला है वो तो ज़रूर कर दे। ठीक है। क्योंकि भाई जो उन्होंने वेटिंग के लिए बोला है कि भाई हम 10% वेटिंग निकालते हैं, तो इसके ज़्यादा देखो 10% ही वेटिंग होती है, बहुत रेयर ही चांस होता है कि 10% से ज़्यादा वेटिंग निकले। वो तब होती है जब डिपार्टमेंट उनको बोले, जैसे अब हरियाणा पुलिस में इन्होंने 10% से ज़्यादा अब 600 बच्चों की ज्वाइनिंग करवाई है जो वेटिंग लिस्ट में है। तो ये जो पुलिस विभाग था उनने लिख के दिया डीजी ने कि हमें और इतने बच्चों की ज़रूरत है, तो उन्होंने इसलिए वेटिंग लिस्ट लगा दी। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए भाई टीजीटी संस्कृत वालों आप वेट ना करो, जाओ और इस पर धुआंधार तरीके से जो बच्चे हैं उनसे लिखवा के, चाहे उनके पैर भी पढ़ के लिखवाना पड़ो दोस्तों। और वो यार पीजीटी
सस्कृत है यार, वो लेक्चरर बच्चे हैं, वो आपकी भावनाओं को समझेंगे, उनको पता होगा, और उनको भी यार जॉब कैसे मिली है उनको भी पता होगा इस चीज़ का कि भाई जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो वो आपकी बातों को समझेंगे और वो लिख के देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है दोस्तों। और मैं आपके साथ हूँ दोस्तों, कहीं मेरी ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। और एक बार फिर जय श्री राम के उद्घोष के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।